आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है यूपीएससी अखाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक भौरे और आज यूपीएससी अखाड़ा की एक्सपीरियंस टीम आप सभी के समक्ष एक बहुत ही गहन मुद्दे को लेकर बातचीत करने वाली है। ये मुद्दा है यूपीएससी में हिंदी मीडियम का घटता हुआ सिलेक्शन। इस मुद्दे पर बातचीत इसलिए भी आवश्यक हो जाती है क्योंकि लाखों स्टूडेंट प्रतिवर्ष इस यूपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को फिल करते हैं। साथ ही साथ जब ये फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे बड़ा मंतव्य, सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि सर इतना बड़ा यूपीएससी का एग्जाम है, वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जामों में ये गिना जाता है, यानी कि यदि आईआईटी के बाद देखा जाए तो ये शायद सेकंड टफेस्ट एग्जाम में गिना जाता है। और इतने बड़े एग्जाम में कंटेंट की कमी खासकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ी दुविधा बनी हुई है और इसी दुविधा का हल यूपीएससी अखाड़ा आपके लिए लेकर आया है, टॉप लेवल फैकल्टीज के साथ, टॉप लेवल कंटेंट के साथ और टॉप लेवल मेंटरशिप के साथ। यानी कि 1-to-1 मेंटरशिप हो, चाहे कंटेंट की बात करें, चाहे टेस्ट सीरीज की हम बात करें, ये तमाम प्रकार की सुविधाएं आपको मिलती हैं यूपीएससी अखाड़ा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हमारे डायरेक्टर सर हैं मिस्टर विनय सर, जिन्होंने लगभग 3000 से ज्यादा स्टूडेंट को मेंटोर किया है और अपने मार्गदर्शन के माध्यम से इनको उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां तक पहुंचने में इनको थोड़ा संशय हो रहा था। अब सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं ऐसे महानुभाव को जो अभी भी ना जाने कितने छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और अपने मार्गदर्शन से उनको उस लक्ष्य तक जो कि उनका सपना है वहां तक पहुंचने में हेल्प कर रहे हैं। विनय सर प्लीज कम। वेरी वेलकम सर। थैंक यू सर। यूपीएससी अखाड़ा पे हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि हिंदी मीडियम को स्टार्ट करें, लेकिन सर जब तक क्वालिटी फैकल्टी ना मिले तो तब तक मैं उस टाइम का वेट ही कर रहा था। अभी इंग्लिश मीडियम ने काफी हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं और वो हम सेम चीज चाह रहे थे। हिंदी मीडियम के काफी बच्चे मेरे से कनेक्टेड है, पर इशू उसमें ये आ रहा था कि सर अगेन वो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पा रहा। जैसे आपने बात की कि सिलेक्शन रेट हिंदी मीडियम में कम है, उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे, बच्चे तो मेहनत कर ही रहे हैं, अब उनको हम सप्लाई वैसे नहीं दे रहे हैं कंटेंट की। तो यही बस वेट था और कहेंगे जो यूपीएससी अखाड़ा की हिंदी मीडियम की टीम है जिसको लीड अभिषेक सर कर रहे हैं जी, तो उनके माध्यम से हम अब यूपीएससी अखाड़ा पे हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए भी। मेरी तरफ से आपको ये एंश्योरिटी रहेगी, हमने जो एज ए टीम भी हम यही डिस्कस करते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम का जो कंटेंट मिला है बच्चों को, वो सेम कंटेंट का लेवल आपको हिंदी मीडियम के बच्चे को भी हमें देना है। राइट। फर्स्ट थिंग इज द कंटेंट एंड क्वालिटी क्लासेस। फिर सेकंड, जो टेस्ट की प्रैक्टिस बच्चे करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, उसी लेवल की इवैल्यूएशन, उसी लेवल के टेस्ट आपको प्री और मेंस के हिंदी मीडियम वाले बच्चे को मिले। yes, और थर्ड थिंग इज द पर्सनैलिटी टेस्ट, जो क्लास में भी हम इंटरेक्टिव क्लास के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव करेंगे ताकि आपको एकदम से लास्ट में जो थर्ड स्टेज है इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट, उसमें दिक्कत ना आए। प्लस एक और स्पेशल इनिशिएटिव जहां पे हम लेके आ रहे हैं उसमें होगा 1-to-1 मेंटरशिप। तो हमारे जो फैकल्टी है और टीम मेंबर्स है उनसे आप 1-to-1 मेंटरशिप इंक्लूड करोगे। और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, करंट अफेयर का बड़ा इशू था जो हमने डिस्कस किया। अभी आने वाली वीडियो में सर आपको बताएंगे कैसे हम करंट अफेयर को अप्रोच करेंगे, क्योंकि अगेन करंट अफेयर ही बच्चा क्या करता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, फिर वो इंग्लिश वाली लैंग्वेज लिख के आता है। तो ये हिंदी की जो वोकैबुलरी आपकी उसको हमें हाई लेवल पे लेके जाना है। तो करंट को भी हम आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मिल रहा है उसी लेवल का करंट अफेयर भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लेके आएंगे। तब जाके ये सेंस ऑफ कंप्लीशन, जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट क्लासेस, करंट अफेयर, सीसेट, ये एक ही प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी अखाड़ा पे हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए। राइट सर। हम कल बातचीत कर रहे थे कि एक्चुअली हिंदी मीडियम के साथ समस्याएं क्या क्या आती है। कल हमने कुछ समस्याओं पर गौर किया था, वे कुछ इस प्रकार से हैं, इनका भी एक बार सॉल्यूशन मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। जैसे कि राइट, पहली समस्या का सॉल्यूशन तो आपने दिया है कि गुणवत्ता सामग्री का जो अभाव होता है। तो हम जैसा इंग्लिश मीडियम में कंटेंट देते हैं, तो क्या आपको लगता है सर कि हिंदी मीडियम में हम वैसा प्रोवाइड कर पाएंगे? सर आपको बल्कि आप बेटर आंसर करोगे इसको, मेरे को तो पूरा, क्योंकि मेरे को इसलिए श्योरिटी है क्योंकि हमारे पास जो टीम है ना, वो मैं जो देख रहा हूँ उस लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो आप लोग का इतना जैसे अभी हाल ही में जो मिलजुल जुलकर वर्क किया है, हमारे जो टीम वर्क है, तो असल में हमने कितना कंटेंट सर्च किया और उसमें मुझे तो नहीं लगता कि हिंदी मीडियम में कभी कंटेंट की कमी आई है। एक मनोभाव है कि हिंदी माध्यम के लिए कंटेंट की कमी है। ये मैं बोलने वाला था कि ऐसा नहीं कमी है, वो उसको रिक्रिएट कर नहीं रहे ढंग से। यस सर। उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है, वो मेहनत हम करेंगे तो ये जरूर हो जाएगा। तो ये जो हमने पहला क्वेश्चन डाला
ये इसीलिए था कि सबसे पहले तो स्टूडेंट के मन में जो ये मनोभाव आता है कि कंटेंट की कमी है, तो कंटेंट की कमी नहीं है, क्योंकि यदि प्रूफ भी होगा। अब सर की क्लासेस देखना आप ज्योग्राफी की, तो वो आप देखना किसी इंग्लिश मीडियम वाले से कंपेयर भी कर लेना, या हमारी जो बाकी फैकल्टीज है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, जो भी फैकल्टीज आएगी, तब आपको खुद ही लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो रहे, वो कम हो गए बिकॉज उस पर कोई काम ही नहीं कर रहे। राइट, जैसे समसामयिकी और साथ में मानक कोचिंग की कमी। तो एक्चुअली हमें कैसा मेंटोर चाहिए है, हमारे मेंटोर कौन है, ये काफी ज्यादा मायने रखता है। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर एक स्टूडेंट के मन में आते हैं। ये जनरली स्टूडेंट के मन में आते हैं कि यार क्या मैं जिस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहा हूँ ये सही इंस्टीट्यूट है, सही अप्रोच है या नहीं। तो मेरा कहना ये होगा कि आप एक ऐसे मेंटोर को चुने जिन्होंने कभी ना कभी उस एग्जाम को फेस किया हो। मैंने भी कभी ना कभी इस एग्जाम को दिया है। मैं आने वाले समय में हम आपको एक नए फैकल्टी के साथ मिलने वाले हैं, एक नए फेस से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो उनका भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। तो जब ऐसे कोई फैकल्टी मिलते हैं तो ये काफी ज्यादा मायने रखता है आपके लिए कि उसमें आने वाले हडल समय पता होते हैं, तो स्टूडेंट को भी हम उसी हिसाब से गाइड कर पाते हैं। राइट। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि भाषागत पूर्वाग्रह, कि शब्दों का चयन बड़ा ही मायने रखता है सर। वो ये कि पढ़ा सभी रहे फिर हिंदी मीडियम में जो, पर उस लेवल पे नहीं जा रहे, इसीलिए वो वेट ओवर इसलिए हुआ है कि हम उस फैकल्टी को ढूंढ रहे थे, हम उस कंटेंट को ढूंढ रहे थे, अब वो वेट ओवर हुई है। क्योंकि जब तक यूपीएससी खाड़ा पे जो 3 वर्ड है वो है रेलिवेंट, कि एग्जाम के रेलिवेंट हो, क्वालिटी सोर्स से हो, और सिंप्लीफाइड तरीके से बच्चे को समझा दे। तो वो क्वालिटी अगर नहीं होगी तो फायदा नहीं है। और यूपीएससी अखाड़ा के तो ये 3 पिलर्स ही हैं सर। हाँ जी सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे एक इस पर एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि 2023 में या 22 में एक क्वेश्चन पूछा गया हॉटस्पॉट के ऊपर, और हिंदी माध्यम के छात्र उसमें कंफ्यूज हो गए क्योंकि हॉटस्पॉट ही उन्होंने पढ़ा था, कभी भी तप्त स्थल पढ़ा ही नहीं था। तो मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने गलत आंसर लगा के आया कि तप्त स्थल पता ही नहीं था। मैंने एक बार आप उसको यदि देखते, इन डेप्थ स्टडी यदि आप करते, ड्यू टू कि बस ये कारण कि भाई सामग्री की कमी, उन्होंने मनोभाव बना लिया था। याद रखिएगा, कभी भी हिंदी माध्यम में सामग्री की कमी नहीं हुई है, कभी भी कंटेंट की कमी है ही नहीं, बस लगन की आवश्यकता है और एक अच्छे मेंटोर की आपको आवश्यकता है, जो यूपीएससी अखाड़ा नो डाउट आपको देगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब हम नए फेज से रूबरू कराएं क्या? बिल्कुल सर, है ना। अब अभी जो बैचेस हैं उनकी तिथि कब से है और साथ में क्या टाइमिंग रहेगी, इसको लेकर मैं आपके सामने एक इकोनॉमिक के सर को लेकर आ रहा हूं। वो आपके साथ कुछ पेपर्स पर भी डिस्कशन करेंगे, और उससे पहले एक बार हम प्राइस जान लेते हैं कि इन सभी बैचेस का जो प्राइस होने वाला है ये क्या होने वाला है। याद रखें कि वित्तीय संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी अखाड़ा ने बड़े ही नॉमिनल प्राइसेस में ये बैचेस लॉन्च किए हैं। जैसे कि जो एचसीएस से छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ऑनलाइन मोड का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 15,000 है, और यूपीएससी के लिए ये 20,000 है। यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी करनी हो तो आप इस दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे एक्सपर्ट मेंटोर। ये एक्चुअली नंबर तो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा। एक्चुअली नंबर ये है 9310521990। ये थोड़ा चेंज हो गया इसमें, ये नंबर है, आप इस पे कर सकते हैं। और अगर इसमें ऑफलाइन बच्चा ज्वाइन करता है तो 45,000 आपकी एचसीएस की है और 50,000 यूपीएससी की है फॉर चंडीगढ़ बैच के लिए। बाकी आगे बैच कैसे प्रोसीड होगा वो सर एक बार आपको बताएंगे। अब मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर नवदीप सर को, जो कि आने वाले समय में आपको इकोनॉमिक पढ़ाने वाले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ही। और भी बहुत सारे प्लान हैं, बने रहिएगा यूपीएससी अखाड़ा के साथ, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपकी सफलता में यूपीएससी अखाड़ा और तमाम फैकल्टीज आपके साथ हैं। आइए नवदीप सर, वेरी वेलकम। हाय हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। देखिए, मेरे लिए यूपीएससी अखाड़ा में आना सिर्फ एक यूपीएससी को पढ़ाने के लिए नहीं था, ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा का भी समय है। जिस माँ हिंदी ने इतना सब कुछ दिया, इस काबिल बनाया, उसको देख के बड़ा संशय होता था कि एक व्यक्ति जो हिंदी में पढ़ता है और आगे जाके हिंदी में ही उसने आगे कार्य करना है, उन्हीं लोगों से बात करनी है जो कि हिंदी भाषी हैं, जो कि अपनी मातृभाषा के अंदर बोलना पसंद करते हैं, वो हिंदी माध्यम के द्वारा पेपर क्लियर नहीं कर पा रहा था। ये एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ था, और एक जिस माँ हिंदी ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ सिखाया है, तो मेरे लिए एक गुरु दक्षिणा का भी समय है। और साथ साथ मेरे गुरु विनय यादव सर, क्योंकि उनसे मैं पढ़ा हूँ, उनके लेक्चर्स ना जाने कब से फॉलो करे हैं, जो भी कमाया है उनमें काफी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है इनका।
तो ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा का मूवमेंट का भी समय है, और आप लोग सब लोगों से मिलना, इसके लिए मैं हमेशा प्रभारी रहूंगा सर का। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने विषय की तरफ आएंगे, जो कि मैं आपकी तरफ से, मैं यूपीएससी अखाड़ा के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, वो है इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही एक पेचीदा सब्जेक्ट बन जाता है जब हिंदी मीडियम की बात आती है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आसान है, पर हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा जो है ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। पहले हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि क्यों इकोनॉमिक्स जो है इतना पेचीदा विषय है। पहली चीज जानिए कि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें प्राविधिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता रहती है। कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि शायद इकोनॉमिक्स के जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो इकोनॉमिक्स में महत्ता प्राप्त कर चुके हैं, उनको ही मालूम होते हैं। तो एक जो व्यक्ति किसी साइंस बैकग्राउंड से है या आर्ट्स बैकग्राउंड से है, उसके लिए इकोनॉमिक्स जानना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये पहला एक असमंजस की स्थिति बनाता है कि टेक्निकल होने के कारण, जैसे कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, राजकीय कोष, आपदा प्रवर्तन, ये सब कुछ इस इकोनॉमिक्स में मुश्किल रहता है। और सबसे जरूरी बात ये जानिए, इकोनॉमिक्स कोई विषय नहीं है। यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स कोई विषय नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका हम सिलेबस जो है, जिसका हम लोग सिलेबस 1-4 कागजों में लिख पाए। हर रोज अखबार आता है, हर रोज एक नई मैगजीन आती है, हर रोज एक पत्रिका आती है जो कि उस सिलेबस में एडिशन देती है। तो उसको पार पाना बहुत मुश्किल रह जाता है। कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। आज की स्थिति में यूपीएससी अखाड़ा को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो कि हर चीज कवर कर पाए, हर चीज को अपने अंदर ले पाए। तो कोई व्यापक सोर्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। और जिस तरीके से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में पिछले हफ्ते हुआ एग्जामिनेशन, जो कि मेंस एग्जामिनेशन GS3 का, उसमें देखिए किस तरीके का प्रश्न पूछा गया। देखा जाए तो क्वेश्चन सिर्फ ग्लोबलाइजेशन या स्वतंत्र व्यापार पर था, पर उसको किस तरीके से पूछा गया। देखिए, चीज वही है जो कि स्थितिक है, पर उसको समसामयिकी दृष्टिकोण में डालकर उसको चैलेंजिंग बनाया गया। तो इसलिए समसामयिकी होने के कारण इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत ही एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरी चीज, हम इस बारी के, अगर आपने 2023 से हम देख रहे हैं और इस बारी भी आ गए, हमने देखा कि जो यूपीएससी है वो आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आपको क्या मालूम है, वो ये पूछना चाहता है कि आपको जो मालूम है क्या आप उसका एप्लीकेशन या उसका अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, उस पर दिमाग चला पाते हैं कि नहीं। हमें यूपीएससी ये नहीं पूछता कि क्या होता है, यूपीएससी पूछता है क्यों होता है। और इसीलिए यूपीएससी ने एक बहुत ही नया इंस्ट्रूमेंट या फिर नए तरीके के क्वेश्चन बनाने शुरू करे हैं, जिसको असर्शन रीजन कहते हैं। 2023 में पहली बार ये देखे गए और 2024-25 आते तक उसके अंदर 3 स्टेटमेंट जुड़ गए, 3 कथन पूछने लगे। तो इस कारण से इकोनॉमिक्स अपने आप में एक टेढ़ी खीर बनता जा रहा है, मुश्किल सब्जेक्ट बनता जा रहा है। तो इसको भी हम अपने लेक्चर्स में ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए अगला जो है, देखिए, यूपीएससी, जैसे मैंने अभी बताया, यूपीएससी कभी ये नहीं पूछता कि क्या होता है, यूपीएससी पूछता है क्यों होता है। तो इसी कारण से वैचारिक और एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि संप्रयोग वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत, दोनों प्रीलिम्स और मेंस में। आगे बढ़ते हुए, सबसे जरूरी चीज जो मुझे लगती है, जब मैं एज एक विद्यार्थी था और अब जब एक फैकल्टी भी हूं, जो मुझे एक सबसे मुश्किल चीज लगती है कि कोई ऐसा किताब नहीं है, कोई ऐसी पत्रिका नहीं है जिसको मैं पढ़ के ये कह सकूं मुझे इकोनॉमिक्स आ गया, मैं अब इसके अंदर इस विषय का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, कोई प्रश्न पूछ लो मुझे आता है। ऐसी कोई पत्रिका हमारे पास बाजार में नहीं है। तो ये एक और कारण हो जाता है। और साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस का द्वंद्व तो बना ही रहता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ प्रीलिम्स खत्म हो गया, कहाँ मेंस शुरू हो गया। तो इन सब द्वंद्वों को हम जब अपने लेक्चर्स लेंगे उसमें ध्यान रखेंगे और इन सब का जो है समावेशी नियोग भी करेंगे। आगे बढ़ते हुए, अब हिंदी माध्यम वालों के लिए क्यों ये मुश्किल हो जाता है। अब और जब इंग्लिश माध्यम वालों के लिए इतना मुश्किल है, तो हिंदी माध्यम वालों के लिए क्यों मुश्किल है। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक चीज मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स एक समसामयिकी विषय है। जब समसामयिकी विषय है तो क्या कारण है। देखिए, जो भारत में जो रिसर्च हो रही है, जो भारत में इसके ऊपर वार्ता चल रही है, वो बहुत कम है मुकाबले जो कि बाहर के लोग कर रहे हैं। यूएसए के बोस्टन में, हार्वर्ड में, वहां पर जो आर्टिकल्स है वो हमारे पास आते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारे भी अर्थशास्त्री भी उन्हीं के आधार पर लिखते हैं। तो इंग्लिश जो है उनके लिए पहली पसंद बन जाती है एज अ लैंग्वेज, चाहे हिंदी भाषी हो, लेकिन वो लिखता फिर भी इंग्लिश में है ताकि उसको एक जो है वैश्विक स्तर मिल सके। इस कारण से क्या हुआ
हिंदी भाषा के लिए उसके अंदर काफी हद इकोनॉमिक्स के लिए काफी हद तक लिटरेचर की कमी रह गई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी विकलांगता है हमारे हिंदी मीडियम के छात्रों, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे पास क्वालिटी रिसोर्स नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने यूपीएससी अखाड़ा ने पहले प्रण लिया कि हम अपने कंटेंट को, हिंदी मीडियम के कंटेंट को इतना परिपक्व करेंगे कि वो इंग्लिश मीडियम के कंटेंट के साथ मिल सके। और ये बात का आपको मैं वचन देता हूं, मैं पूरे आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी बेहतरीन से बेहतरीन रिसर्च, जो भी बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल बाहर कहीं पर भी आ रहा है, उसको हिंदी माध्यम में मैं खुद लिखूंगा और उसको एक एक करके, जब तक कि आप लोगों को समझ नहीं आ जाता, जब तक कि आप ऐसी भाषा नहीं मिल जाती जिससे कि आपको समझ आ जाए, हम थकेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्यों यूपीएससी अखाड़ा ही क्यों, हम ही क्यों। देखिए, जैसे मैंने बताया, यूपीएससी अखाड़ा हमारे लिए सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है कि आइए आप हमारे पास, हम उन ब्यूरोक्रेट्स को आगे बढ़, उन बच्चों को ब्यूरोक्रेट्स बनते हुए देखना चाहते हैं जो कि अपनी भाषा पर गर्व कर सके। तो यूपीएससी अखाड़ा सिर्फ हमारे लिए कोई एक अलग संस्थान नहीं, एक इमोशन भी है, एक दिल का लगाव भी है। तो मैं ये जानता हूं, अगर आपने एथिक्स में पढ़ा हो, जहां पे इमोशंस कैन मेक वे और गेट इन वे, हम अपने इमोशंस को, हम अपने जज्बातों को मेक वे पर लेकर आ रहे हैं। तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। और इसी के साथ एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सर ने बताया, 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी और 24 घंटे हम आप लोगों के लिए आपके समक्ष रहेंगे। इसी के साथ इकोनॉमिक्स की जहां तक बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक नई पहल भी हम शुरू कर रहे हैं साथ ही साथ 2 सितंबर से, जो कि करंट अफेयर्स के लिए रहेगी। एक साथ एक नई पहल शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास काफी कमी रही है कंटेंट की हिंदी माध्यम के लिए, तो करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। इसका सबसे खास बात है, पहले इस बच्चे को सुन लेते हैं। इसको, ये भी आपकी तरह ही है, छोटी सी विद्यार्थी है, जिसको थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं करंट अफेयर्स करने में, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े क्या ना पढ़े और कितना पढ़े। सब कुछ तो है, इंडियन एक्सप्रेस रोज आता है, हिंदू रोज आ रहा है, डाउन टू अर्थ 15 दिन में एक बार आ रहा है, ईपीडब्ल्यू 15 दिन में एक बार आ रहा है। क्या क्या पढ़े, क्या छोड़े और स्टैटिक कब करे, बेचारी बहुत परेशान है। देखिए सर, फिर अब ये सोच रही है कि क्या करूं, बिना करंट अफेयर्स तो हो नहीं सकता। आपको मैं अपनी तरफ से बता दूं, 80% क्वेश्चन, चाहे प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो, करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। और ये ना सोचिएगा कि सिर्फ उन्हीं पॉलिटी में से पूछ लिए करंट अफेयर से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में से पूछ लिए, हिस्ट्री तक के क्वेश्चन करंट अफेयर से जोड़े जाते हैं। सोच सकते हैं, हिस्ट्री तक के, जो कि हो चुका, कई साल पहले हो चुका, उसके प्रश्न भी करंट अफेयर से आते हैं। सोचिए जरा इसको। तो करंट अफेयर्स कितना जरूरी है। और फिर दुविधा आती है, करंट अफेयर्स पढ़े तो स्टैटिक छूटता है, स्टैटिक छूटे तो करंट अफेयर्स छूटता है, तो क्या करें। तो इसी सिलसिले में एक दिन हमारे डायरेक्टर साहब से हमारी बात हो रही थी, तो विचार आया क्यों ना ऐसा किया जाए, हर रोज जो है हम करंट अफेयर्स को स्टैटिक में खोल के पढ़ाएं रोज, चाहे पॉलिटी का हो चाहे इकोनॉमिक्स का हो, हम रोज पढ़ाएंगे। मैंने कहा सर बहुत अच्छा विचार है, इसके तो पैसे भी लेने चाहिए। सर ने उसी टाइम कह दिया, बस नवदीप वहीं रुक जाओ, कुछ चीजें पैसों के लिए नहीं करी जाती। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि हम लोग हर रोज करंट अफेयर्स की व्यापक क्लास लेंगे 40 से 45 मिनट की, हिंदी मीडियम में, और वो यूट्यूब पर मुफ्त रहेगी। तो हम चाहते हैं कि आप अधिक से ज्यादा हमारे साथ जुड़ें और इसका लाभ उठाएं, और जब सिलेक्शन हो जाए तो मिठाई जरूर भिजवा दीजिएगा, भूल मत जाइएगा। तो इसी के साथ मैं अपने डायरेक्टर सर को आग्रह करूंगा कि बैठ आए। थैंक यू सर। आइए दोनों आइए सर, नवदीप सर, अभिषेक सर। देखो, मेरा या सबका मानना यही है कि पहले जो टाइम था ना, आप खुद ही समझो, वो एक इंडिविजुअल आदमी कैरी कर सकता था, कोई भी हो। लेकिन अब जो टाइम है, वहां पे आपको एक अच्छी टीम रिक्वायर्ड है। और अब यूपीएससी अखाड़ा में हम नवदीप सर की हेल्प से, अभिषेक सर की हेल्प से, बाकी और फैकल्टीज आते रहेंगे टाइम टू टाइम। हमने एक अच्छी टीम बिल्ड की है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और ये इसी में नहीं सर, आप कोई बिजनेस देख लो, आजकल मर्जर एक्विजिशन का, कोलैबोरेशन का ही टाइम है। राइट सर।
तो ये बिल्कुल उस फिलोसफी को मैच करता है। तो ये नहीं है कि मेरे को आता है सारा मैं ही पढ़ाऊंगा, हर एक बंद, क्योंकि अब एग्जाम की जो डिमांड है वो स्पेशलाइज हो गई है। क्योंकि सर अगर इकोनॉमिक्स में बेस्ट है तो सर इकोनॉमिक्स ही करा रहे हैं, सर अगर ज्योग्राफी में बेस्ट है सर ज्योग्राफी करवा रहे हैं। हर फैकल्टी की एक स्पेशलिटी है, वो हम इंश्योर करेंगे आपको कि वो स्पेशलिस्ट फैकल्टी आपको वो चीज पढ़ाए। राइट। एक बार लास्ट में बच्चों को सर लास्ट में वही रहता है फीस का, एक बार दोबारा इनको क्लियर कर देते हैं, है ना? बिल्कुल। वो थोड़ा मिस्टेक भी हो गया था। तो यूपीएससी पीपीटी लगा देंगे ना, बस पे ठीक है। यूपीएससी अखाड़ा पे आप हिंदी मीडियम का कंप्लीट कोर्स है। इसमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे मैं आपको, पहले तो क्लासेस जितनी भी होंगी सारी डिटेल में, प्लस में आपका कंटेंट जो आपको नोट्स मिलेंगे वो भी आप प्रोवाइड करेंगे। थर्ड, आपकी 1-to-1 मेंटोरशिप। फोर्थ, टेस्ट सीरीज, मतलब इसमें क्लासेस में आपकी सी सेट इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है कई जगह में जीएस अलग करते हैं, सी सेट वो आप होलिस्टिक देंगे आपको। लास्ट इज द आपका करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स भी इसी के अंदर इंक्लूड है। इसमें जो फीस रहेगी आपकी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए फीस रहेगी आपकी 20,000 फॉर यूपीएससी और 15,000 रहेगी फॉर एचसीएससी। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए फीस रहेगी, ये एचसीएस या स्टेट पीसीएस जो होंगे ये यूपीएससी की होगी। और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट की जो फीस है दैट इज द 50,000 फॉर यूपीएससी एंड 45,000 फॉर स्टेट पीसीएस या फिर एचसीएस की आपकी। ये जो नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें करंट अफेयर की क्लासेस आपकी 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एग्जाम अखाड़ा हमने एक नया चैनल बनाया है यूपीएससी हिंदी मीडियम के लिए, एग्जाम अखाड़ा के नाम से यूट्यूब पे। इस पे आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी करंट अफेयर की 2 सितंबर से। और जो बैच स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका 9th, आई थिंक 9th बैच स्टार्ट होगा आपका 9th सितंबर से। फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9310521990 व्हाट्सएप या कॉल करके। आई थिंक ओवर फ्रॉम माय साइड, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। करो इसको, मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा उठाएं। हैप्पी जर्नी। ओके, थैंक यू सर।